ख़वातीन हज़रात, अदल फ़ोकस यूट्यूब चैनल से मैं हूँ शाहीन अतीक। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाने वाली एक फ़ैमिली के 2 मेंबरान जिनमें वासिफ़ और उसकी बीवी तबस्सुम है, उसको यूके की अदालत ने 24 साल कैद बामुशक्क़त की सज़ा जो है वो सुनाई है। ये सज़ा जो है इसके क्या मुहर्रिकात हैं, क्यों इन दोनों को सज़ा दी गई, ये तो हम अब आपको अभी बताएँगे। लेकिन हम ये भी बताते चलें कि जो कहानी आपको बताई जा रही है, इसमें उन पाकिस्तानियों की का सबक है जो इस वक़्त बैरून मुल्क में रिहाइश पज़ीर हैं। ख़वातीन हज़रात, बात ये है कि एक पाकिस्तानी फ़ैमिली थी जिन्होंने यूके में जाकर अपने आप को वहाँ पर सेट कर दिया। अब एक बच्चा जिसकी उम्र जो थी वो 21 साल है, वो उसका नाम वासिफ़ था। वो छोटा था तो उसके वालिद ने 7 साल पहले जो है वो एक अरूफ़ा नामी ख़ातून थी, उनके उसके साथ जो है वो शादी कर ली। उन्होंने बाकायदा इस बच्चे वासिफ़ को जो है वो पाला, क्योंकि जो अरूफ़ा थी वो सौतेली माँ थी, पालती रही। बहरहाल ये जवान हो गया। उसके बाद फिर इसने अपनी मर्ज़ी के साथ नबीला तबस्सुम है कोई यूके की, उसके साथ जो है वो मोहब्बत की शादी कर ली। माँ-बाप राज़ी नहीं थे, लेकिन जब क्योंकि बेटे ने इसरार किया तो इन्होंने वो कबूल कर लिया। अब वो जिस लड़की से शादी की गई थी वो भी पाकिस्तानी थी। पाकिस्तान की रवायत जो है वो ये है कि अगर जब बहू को घर में लाया जाए तो उस बहू से ये तवक्कुआत रखी जाती हैं कि वो घर में काम भी करेगी, किचन भी सँभालेगी और दीगर जो है वो घर के काम जो है वो भी देखेगी। लेकिन बात ये है कि जब आदमी यूके चला जाए या बैरून मुल्क चला जाए तो वो जब अपनी आँख खोलता है तो वो चीज़ें जो है वो नहीं रखता अपने सामने। पाकिस्तान के हवाले से वो अपने उसी मुल्क के हवाले से जो वहाँ का रूटीन होता है उसको जो है वो कैच करता है। इसी तरह इन्होंने वहाँ पर जो है वो रिहाइश अख्तियार की। माँ जो थी वो यही चाहती थी कि जो वासिफ़ है उसकी बीवी जो है वो घर में पाकिस्तानी रवायत के मुताबिक जो है वो चले। अब ये इससे जो है वो नबीला जो है वो भी नाखुश थी। उसने अपने शौहर वासिफ़ को जो है वो भरना शुरू कर दिया। वासिफ़ जो है वो, क्योंकि वो पहली सौतेली मालदा थी, वो पहले ही ज़हनी तौर पर कुछ इख्तिलाफ़ उसके था, तो इन्होंने वहाँ पर जो है वो ये प्रोग्राम बनाया कि हम किसी तरीके से अराफ़ा को जो है वो रास्ते से हटा दें और इसके लिए फिर हम इनको जो है वो मार देंगे और ये हमारे हाथ से जो है वो चली जाएगी। अब इन्होंने बाकायदा प्रोग्राम बनाया और अपने चेहरे के ऊपर जानवरों का एक जो मांस होता है वो पहना, ताकि हमारी शनाख्त ना हो सके। दोनों ने माना पकड़ा। उसके बाद जो वासिफ़ था उसने छुरी पकड़ी और ये नबीला जो थी इसने हथौड़ा पकड़ा और ये घर की तरफ रवाना हुए। वहाँ पहुँचे तो अरूफ़ा घर में मौजूद थी। इन्होंने उस पर हमला कर दिया। वो किसी तरीके से भागकर छत के ऊपर जो है वो चली गई और वहाँ जाके कुंडी लगा दी और उसने फिर वहाँ से पुलिस को फ़ोन किया। अब यूके की पुलिस जो है वो आपको पता है कि वो कोई पाकिस्तानी पुलिस तो नहीं है कि जो फ़ोन भी करो तो बड़ी लेट आती है। वो अपना फ़ौरी तौर पर वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने उसको अरूफ़ा को जो है वो, क्योंकि वो ज़ख्मी थी, उसको फ़ौरी तौर पर अस्पताल पहुँचाया। अब बदकिस्मती ये है कि इन दोनों वासिफ़ और इसकी बीवी को ये इल्म नहीं था कि यहाँ कैमरे भी लगे हुए हैं। बहरहाल कैमरे की वसातत से पुलिस ने उनको ट्रेस किया, क्योंकि ये मौके से भाग गए थे और फिर इनको गिरफ़्तार किया गया। इनको अदालत में लेके गए। वहाँ जाके अदालत में इनका केस भी चला और जिस पर अदालत ने जो है वो भिजवा दिया गया। यहाँ पर अब जब सबक का जो मैंने आपसे बात की थी वो ये है कि पाकिस्तानी जो बाहर के मुल्क में गए हैं, उनको ये चाहिए कि वो पाकिस्तानी रवायात अच्छी चीज़ है, इसमें ये दो राय नहीं है, लेकिन जो इनकी रवायात पाकिस्तान में है वो इन्हें पाकिस्तान में ही रखनी चाहिए। क्योंकि जो रवायात इनकी इस वक़्त वहाँ पर अगर ये कोशिश
کریں گے کہ ہماری روایت وہاں پر قائم ہو تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہاں کی جو اولاد ہے، وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اپنے اسی روٹین کے مطابق چلتے ہیں، لہٰذا ماں باپ کو چاہیے کہ بڑے ٹیکنیکل طریقے کے ساتھ جو ہے وہ کام کریں، تاکہ بچے جو ہیں وہ آئندہ ایسی حرکت نہ کریں۔